क्रीम ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता और न्यूज स्पेशल में हम बात करते हैं उन खास खबरों की जिनसे कहीं ना कहीं समाज का एक ऐसा दायरा संबंधित होता है, जहां पर उन तमाम खबरों को हम बताने की कोशिश करते हैं जिनका एक अलग ही मुकाम होता है, एक अलग पैगाम होता है। तो आज क्या है न्यूज स्पेशल में, उसी पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो पेश है हमारा आज का खास न्यूज स्पेशल। तो न्यूज स्पेशल में आज हम बात करेंगे बेरोजगार टी स्टॉल। जी हाँ, देश और दुनिया में आई कोरोना की आपदा ने किसी की जिंदगी तो किसी की नौकरी छीन ली, लेकिन इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को आपदा में अवसर को खोजने का प्लान दिया और देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। और पीएम मोदी के सपने को साकार करने के लिए युवाओं ने भी उनका साथ दिया। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के दो ऐसे ही नौजवानों की कहानी आज आपको हम बताने वाले हैं, जिन्होंने शासन के साथ कोरोना योद्धा के रूप में ड्यूटी दी और रोजगार छीनने के बाद चाय की दुकान खोलकर खुद को संबल भी दिया। दशहरा मैदान के सामने खोली गई बेरोजगारी टी स्टॉल अच्छी चल रही है और करीब रोज लगभग 600 रुपए कमाकर काफी खुश है। न्यूज वर्ल्ड के माध्यम से उन्होंने दूसरे युवाओं को संदेश दिया कि नौकरी के पीछे ना दौड़ें, आप छोटे से छोटे व्यवसाय से भी रोजगार पा सकते हैं, बस शुरुआत करने की जरूरत है। जी सर, मेरा उद्देश्य यही है कि मान लो बेरोजगार जो युवा हैं, काफ़ी ग्रेजुएट होने के बावजूद भी अगर उनकी नौकरियां नहीं लगती है तो वो किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते हुए अपना कोई सा भी खुद का काम करे। और बेरोजगार नाम रखने का हमारा मेन मकसद ये है कि जो युवा ग्रेजुएट है आज नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कहीं कहीं SC OBC में के कारण वो 1 नंबर 2 नंबर से बाहर आ जाते हैं। तो वो किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझे और हर काम को कर सकता है। मैं खुद भी ग्रेजुएट हूँ, BSW रनिंग है और उसके अलावा मेरा ITI इलेक्ट्रिशियन है। 2 साल तक मैंने प्लांट लाइन भी किया है। नौकरी के लिए सर अप्लाई तो किया था, बाकी 1 नंबर 2 नंबर से कहीं 2-3 बार नौकरियों से बाहर आ गया, तो उसके बाद मेरा मन नहीं करता है कि फॉर्म डालने का। एक फॉर्म डालते हैं कम से कम 4 से 5 हज़ार 6 हज़ार तक का खर्चा बैठता है, तो अब मेरा मन भी नहीं करता है फॉर्म डालने का। नहीं, चाय के बारे में सर कभी सोचा तो नहीं था, बाकी अब परिवार पूरा अपने ऊपर डिपेंड है, तो कहीं कहीं अपने को घर गृहस्थी चलाने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं घर वालों को, तो इसके कारण हमने फिर चाय बनाने का निर्णय लिया। तो कोरोना जैसी महामारी के चलते आज पूरा विश्व इससे परेशान। एक बार फिर इसकी लहर भारत में देखने को मिल रही है, बल्कि पूरे विश्व में एक बार फिर कोरोना वायरस का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। जिन देशों ने कोरोना से लड़ाई जीती भी थी, जहां पर इसे कंट्रोल कर भी लिया गया था, वहां पर भी इसका जो कहर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। तो भारत में भी कोरोना ने अपने एक बार फिर पैर पसार लिए हैं, जिसको लेकर कई राज्यों ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। लगातार केंद्र सरकार जो है वो राज्यों पर नजर बनाए हुए है। राज्य सरकारें भी कोरोना वायरस से लड़ने को लेकर लगातार सख्त से सख्त कदम उठा रही हैं, लेकिन इस कोरोना वायरस ने जहां लोगों की जिंदगियां छीनी हैं, कई लोगों की नौकरियां छीनी हैं, कई परिवारों की खुशियां छीनी हैं, तो वहीं मुख्य बात की जाए तो प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, दोनों ने ही देश को संबल प्रदान करने को लेकर अपनी बातें रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महामारी के दौरान कैसे यहां पर इस विपदा में अवसर तलाश किया जा सकता है, कैसे आप एक छोटे से व्यवसाय को शुरू कर अपने साथ साथ दूसरों को भी नौकरी दे सकते हैं, दूसरे भी अपनी जीविका यहां पर कर सकते हैं, इस विपदा में कैसे आप अवसर तलाश कर सकते हैं, इसका संबल जहां उन्होंने दिया, तो वहीं राज्य सरकारों ने भी इस पर अपनी पहल शुरू की थी और युवाओं ने भी
यहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बातों को ध्यान में रखते हुए छोटा सा व्यवसाय करना शुरू किया। नीमच की आज हम बात कर रहे हैं, जहां पर 2 युवाओं ने बेरोजगार टी स्टॉल से एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया है। कैसा उन्होंने शुरुआत की, क्या कहानी है, पहले जानते हैं हमारे सहयोगी अफजल कुरैशी से, जो हमारे साथ जुड़े हैं नीमच से। अफजल, बेरोजगारी टी स्टॉल नीमच में इसका जो है वो चर्चा अब आम हो चला है, हर एक की जुबान पर इस टी स्टॉल का नाम है। आखिर क्या खासियत है, क्या खास बात है इस टी स्टॉल की? देखिए मैं आपको बता दूं कि कोरोना महामारी के चलते कई लोगों की जहां जाने गई है, वहीं कई युवाओं को बेरोजगार भी किया इस महामारी ने। बड़ी बड़ी कंपनियों ने महामारी काल को आर्थिक संकट का हवाला देकर कई युवाओं की छटनी कर दी, जिससे वो बेरोजगार हो गए। लेकिन इस महामारी के बीच भी इन नीमच के 2 युवाओं ने नौकरी जाने के बाद भी हार नहीं मानी। वहीं कोरोना योद्धा के रूप में इन्होंने शासन के वॉलंटियर बनकर भी शासन के जो नगर सैनिक के रूप में जो कोरोना योद्धा जितने भी लगे रहे इस महामारी में, उसमें भी काम किया। बट इन्होंने इस संकट को खुद का संबल दिया और एक खुद का रोजगार इन्होंने शुरुआत की। दोनों मित्रों ने, मतलब दोनों मित्रों का दर्द एक जैसा ही था। नौकरी जाने के बाद इन्होंने खुद एक अपना खुद का एक व्यवसाय शुरू किया। इन्होंने नीमच के स्थानीय दशहरा मैदान के सामने एक बेरोजगार चाय के नाम से एक टी स्टॉल का शुरू की, और आज ये लोग दोनों ही जो मित्र हैं, दोनों ही प्रतिदिन 600-700 रुपए ये कमा रहे हैं इसमें तक। अफजल, अगर टी स्टॉल की बात की जाए तो वैसे भी वो वक्त याद आता है जब चाय पर चर्चा की जो एक लाइन थी वो काफी फेमस हुई थी, जिसे लगातार हमने सुना भी था और हम देखते भी थे कि चाय पर चर्चा, चौपाल पर चर्चा, चाय के साथ चर्चा, ये बहुत फेमस हुआ था। तो कैसे ये आइडिया इनके दिमाग में आया था? क्योंकि आपने बताया कि ये इन्होंने कोरोना वॉलंटियर्स के रूप में भी यहाँ पर काम किया था, और जब हमने बात सुनी यहाँ पर सुनील की, तो उनका ये भी कहना था कि उन्होंने इससे पहले भी नौकरी के लिए आवेदन दिया था, लेकिन जिस तरह से 400-500 एक नौकरी के लिए आवेदन आते थे, उनका मन भी नहीं लगा, और उसके बाद उन्हें लगा कि नौकरी नहीं, खुद का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहिए, जिसमें आपकी आमदनी भी होगी और आपको एक जो सुकून है, जो शांति है, वो भी मिलेगी। जी बिल्कुल, मैं बता दूं इनमें कि ये जो दोनों ही मित्र हैं, सुनील नागदा और बैरागी, इन दोनों मित्रों ने, ये दोनों एक मित्र हैं, एक ही गांव के रहने वाले, दोनों नौकरी छोड़कर मतलब अपने गांव आ चुके थे और बेरोजगार थे। तो इन्होंने उन युवाओं को एक कहीं ना कहीं एक संदेश दिया है जो नौकरियों के पीछे भागते हैं। उन्होंने यह संदेश उनको साफ साफ दिया है कि आप स्वयं भी आपको रोजगार लगा सकते हैं, कर सकते हैं, नौकरी के पीछे भागने की बजाय। तो इन्होंने इसी नाम से, मतलब जो टी स्टॉल है उसका नाम भी बेरोजगार टी स्टॉल इसीलिए रखा। ऐसे अफजल, आपको रोकती हूँ मैं। हमारे साथ सुनील नागदा जो टी स्टॉल संचालक हैं, वो इस वक्त जुड़े हुए हैं, जरा उनसे बात करते हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। थैंक यू मैम। सुनील जी, पहले तो आपका जो टी स्टॉल है उसका नाम बड़ा यूनिक है, बेरोजगार टी स्टॉल, और साथ ही आपने कोरोना के दौरान, क्योंकि एक बार फिर उसकी लहर आ चुकी है, इसीलिए मैं उसका जिक्र कर रही हूँ, आपने कोरोना वॉरियर्स की तरह, वॉलंटियर्स की तरह वहां पर काम भी किया था, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर अपना ये टी स्टॉल खोला है। कोई खास वजह? मैम खास वजह तो एक्चुअली में कोई है थी नहीं। एक्चुअली मेरे जगह भी है, कम से कम 10 से 12 बीघे जमीन भी है। उसके अलावा मैंने एजुकेशन में 12th पास कर रखा है, ITI कर रखी इलेक्ट्रिशियन में, जिसमें 67% थे मेरे। उसके अलावा मैंने BSW फाइनल ईयर चल रहा है मेरा, और अभी ये जस्ट मैंने बेरोजगार टी के नाम से चाय की ऑर्डर। तो ये टी स्टॉल खोलने का आइडिया आपको कैसे आया? क्योंकि एक तरफ तो जिस तरह से कोरोना काल में हमने लगातार देखा है कि लोगों की नौकरियां गई हैं, कई लोगों की जिंदगियां चली गई हैं, कई परिवारों की जो खुशियां थी वो छिन गई थी। ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, घर बैठकर वो किसी रोजगार के लिए परेशान हो रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी लोगों से आपदा में अवसर को लेकर चर्चा की थी कि आप अपना छोटा सा भी व्यवसाय शुरू कीजिए, इस आपदा को अवसर में बदलिए। तो क्या ये आपके लिए एक मोटिवेशन था? ये आइडिया आपको कैसे आया कि आपको टी स्टॉल खोलना चाहिए, और कितना फायदा हो रहा है और कितनी शांति मिल रही है आपको? मेरा मानना ये है कि अगर दूसरों के वहाँ अगर अपन काम करते हैं उससे बढ़िया अगर अपन खुद का काम अगर कोई सा भी करते हैं, इनकम की तो मैं नहीं कह सकता हूँ कितनी होगी,
बाकी अगर अपना खुद का काम करेंगे तो काफी उसमें शांति महसूस होती है। आप टाइम के फ्रीडम रहते हो, जब चाहो जब जहाँ से आ सकते हो, जा सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने 2013 और 15 में ITI करी थी, 15 के बाद मेरी जॉब भी लग गई थी। जेके सीमेंट में मैंने काम किया। उससे पहले मैं अडानी मिल मार्ट में करके आया, जेके सीमेंट छोड़ा, अडानी में गया, अडानी छोड़ी, वंडर सीमेंट में गया। मतलब कम से कम मैंने 4 से 5 कंपनियां ज्वाइन करी। मतलब सैलरी कोई नहीं मिलती, 6, 7, 8 ज्यादा से ज्यादा 9। उसके बाद इन सबका ऑफर छिड़ते हुए मेरे CRPF में भी सिलेक्शन हो गया था, नीमच CRPF, जहाँ इलेक्ट्रिशियन बिल्डिंग ब्रांच के द्वारा हो रहा था, जहाँ मेरे को 10,200 सैलरी मिलती थी। वहाँ मैंने समथिंग 6 महीने किया था। उसके बाद कोरोना शुरू हो गया था, तो वहाँ लॉकडाउन लगने के कारण वहाँ से भी जॉब से निकाल दिया गया था। तो उसके बाद फिर मैंने नगर सुरक्षा समिति भगाना में 2 से ढाई महीने तक तकरीबन मैंने ड्यूटी करी, निःशुल्क सेवा दी। उसके बाद फिर मेरे पास वापस ऑफर भी आया था कि जॉब के लिए। तो पहले जहाँ 8 दे रहे थे वहाँ और माइनस में बता रहे थे कि 5.5 ले लो। तो मेरा पॉसिबल नहीं था कि मतलब 5.5 में काम भी करना, गाँव से 12 किलोमीटर दूर से आना जाना। तो मैंने मना कर दिया और फिर मैंने टी स्टॉल खोला। तो ये सिर्फ आपके अकेले की शुरुआत थी या आपका कोई दोस्त भी आपके साथ मिला था? हालांकि इसमें आपके पार्टनर की भी बात सामने आ रही है कि आप और आपके जो दोस्त हैं उन्होंने भी मिलकर इसे शुरू किया है। तो आपके परिवार ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इस पर कि पढ़े हो तो नौकरी का अगर ऑफर आ रहा है तो नौकरी कर लो, क्यों खुद का ये टी स्टॉल खोलो या कोई और कारोबार शुरू कर सकते हो, इस तरह की बातें? मैम परिवार वालों ने तो करी थी आपस, बाकी वो 2-3 दिन नाराज भी रहे घर वाले सब। बाकी फिर सब धीरे धीरे करके सब सेटलमेंट हो गया। और 5-6 हजार में जॉब करने से तो अच्छा है कि कम से कम टी स्टॉल चलाना ही बेस्ट। अच्छा, कितना आपको इसमें फायदा हो जाता है? कितना मुनाफा आप कमा लेते हैं दिन भर सारी चीजें निकाल के, पूरी लागत निकालने के बाद? मैम एक और मोबाइल पे, मेरे पार्टनर के मोबाइल पे भी कॉल आ रहा है, मेरे मोबाइल पे। सुनील, हमारी आवाज आप तक आ रही है ना? हाँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि दिन भर इस पूरे टी स्टॉल को चलाने के बाद तमाम लागत निकालने के बाद आपको और आपके पार्टनर को कितना फायदा हो जाता है? तकरीबन हम दोनों पार्टनर के कम से कम 500-600 रुपए तक आपस में आ जाता है पार्टनर। सुनील, आपको रोकती हूँ, आपके जो पार्टनर है टी स्टॉल के अनिल बैरागी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी मैम, नमस्कार। अनिल जी, आप दोनों युवाओं ने इस कोरोना काल में कैसे आपदा को अवसर में बदलना चाहिए, इसकी एक मिसाल कायम की। क्या कहना चाहेंगे अपने टी स्टॉल को लेकर और इस पहल को लेकर जो आप लोगों ने इस आपदा को अवसर में बदला है अपने लिए? आपका एक्सपीरियंस बताएं हमें, कैसे आप लोगों को लगा कि आप लोगों को इस तरह का कोई छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहिए जिससे आमदनी भी होगी और शांति भी मिलेगी? व्यवसाय शुरू करने का मेन कारण तो ये था कि जहाँ हम पहले जॉब कर रहे थे वहाँ से कुछ कोरोना काल की वजह से हमें निकाल दिया गया। तो फिर दोनों हम घर पे ही बैठ गए, मतलब बिल्कुल फ्री हो गए। फिर हमारे पास कोई रोजगार नहीं था कि हम आगे क्या करें, कुछ साधन नहीं था कमाने के लिए, कमाई कैसे करे, कैसे पैसा आएगा, कुछ साधन नहीं था। तो जो मेरे मित्र है सुनील, वो पहले CRPF में जॉब करते थे, इलेक्ट्रिशियन की। तो उनको वहाँ कोरोना काल के चलते उनको भी निकाल दिया गया। तो फिर उन्होंने क्या कोरोना काल में वॉलंटियर की ड्यूटी करी है अपने कोरोना वॉरियर्स के लिए। तो एक दिन हम दोनों बैठे थे तो हमारी बातचीत हो रही थी, तो बात में निकल गया हमारा, ये भी बोले मेरे पास भी कुछ काम नहीं, मैंने बोला मेरे पास भी कुछ काम है। तो फिर हमने सोचा कि चाय की दुकान स्टार्ट करते हैं, छोटी सी शुरुआत करते हैं। अब अपन नौकरी नहीं करेंगे, खुद का छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक छोटी शुरुआत करते हैं। कितना समय हुआ आप लोगों को इस व्यवसाय को शुरू करे हुए और कितनी लागत लगी थी जब आप लोगों ने इसकी शुरुआत की थी? तो कुल मिला लागत आई थी 30 से 33 हजार के बीच में लागत आई थी इसकी। और 21 नवंबर को लगाया था, 21 अक्टूबर को लगाया था, तो आज 21 नवंबर है, हमको 1 महीना पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस 1 महीने का एक्सपीरियंस आप हमें बताएंगे, कितना आप लोगों ने प्रॉफिट जो लगाया था, जो लागत लगाई थी उसमें से आप लोग प्रॉफिट निकाल पाए हैं, या फिर जितनी स्थितियां थी उसमें काफी बेहतर आप लोग अपने आप को इस वक्त महसूस करते हैं कि बेहतर स्थिति में आप लोग हैं अभी?
बिल्कुल बिल्कुल मैम, न्यू मानो हमने जो लागत लगाई थी उसका हमने 70-80% तो निकाल लिया है। और अब आगे हमारा नौकरी का कोई उद्देश्य नहीं है, हम खुद का बिजनेस करेंगे, छोटा मोटा जो भी स्टार्ट करेंगे, स्टेज शो के बाद इसको कुछ बड़ा करेंगे, हम नाश्ता पॉइंट वगैरह भी स्टार्ट करेंगे, यहाँ रेस्टोरेंट तक ले जाएंगे। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि एक बार फिर कोरोना का जो कहर है वो पूरे देश में देखने को मिल रहा है, पूरे विश्व में एक बार फिर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों ने कोरोना योद्धा के तौर पर भी ड्यूटी अपनी निभाई थी। कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों की जिंदगियां चली गई हैं, परिवार में कमाने वाला जो था वो भी कहीं ना कहीं उनको छोड़कर चला गया। ऐसी भी हमने स्थितियां देखी थी। तो ऐसे में आप क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे कि कैसे इस मुसीबत की घड़ी में वो खड़े हो सकें, वो अपना रोजगार कर सकें और इस डर के साथ लड़ते हुए वो अपनी जिंदगी को जीना शुरू करें? बिल्कुल मैम, तो मैं यही कहना चाहूंगा लोगों से कि नौकरी के पीछे ना भागे, क्योंकि कोरोना काल के चलते नौकरियां बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं और बहुत से हो जाएंगे, जैसा संकट मंडरा रहा है अपने ऊपर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी मेरे साथी हैं, युवा लोग हैं, दोस्त वगैरह है, तो नौकरी के पीछे ना भागे, खुद का कुछ ना कुछ स्वरोजगार बनाए, आत्मनिर्भर बने, जैसा कि अपने मोदी जी कहते हैं। तो आप प्रधानमंत्री की बात को मानते हैं कि उन्होंने जो कहा कि आपदा को अवसर में बदलना चाहिए, राज्य सरकारें भी लगातार काम कर रही हैं इसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनकी बात का पूरा समर्थन करता हूं, क्योंकि आपदा को अवसर में बदलेंगे तो ही हम इस आपदा से उभर पाएंगे, अन्यथा नहीं उभर पाएंगे। लेकिन एक जो डर है लोगों के अंदर वो भी तो कहीं ना कहीं है। एक बार फिर से कोरोना की लहर हम देख रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने इस पर समीक्षा बैठक भी की और उन्होंने 5 जिलों में जो है वो नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। तो ऐसे में लोगों के अंदर जो है वो जीविका को लेकर भी अपनी कई सारी समस्याएं हैं, तो वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं? और क्या आपको देखते हुए आपके किसी दोस्त ने सोचा है आगे वो भी इस तरह से बिजनेस करेगा, या उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहें? जी बिल्कुल मैम, मेरा एक मित्र है राकेश कुमार है, जो वो भी एक स्टॉल शुरू कर रहा है अपने नीमच में ही हमारे। और जैसा कि आप उसमें क्या हमारी 50% की पार्टनरशिप रहेगी, तो हम उसका थोड़ा सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करते ही हम इससे निकल पाएंगे थोड़ा। और जैसा कि अभी वापस कर्फ्यू लगना स्टार्ट हो गया है, कोरोना का अगर वापस बढ़ गया है, तो थोड़ा सेफ्टी के साथ काम करेंगे तो अपन कर सकते हैं। जी मैम। और वैसे आप लोग दिन भर में कितना कमा लेते हैं, कितना बचा लेते हैं सारी लागत निकाल कर, अनिल जी? जी मैम, दिन भर में हम 1800 से 2000 के बीच अब निकाल लेते हैं। पहले शुरुआत में हम 600-700 कमा रहे थे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम 2000 तक पहुंचे। जो लोग आपके यहाँ चाय पीने आते हैं, बड़ा यूनिक सा आप लोगों ने नाम रखा है, इस नाम के पीछे कुछ खास वजह? बेरोजगार टी स्टॉल, कोई खास कारण? बिल्कुल, खास वजह यह है कि जो रोजगार था वो चला गया, और जहाँ नौकरी के लिए अप्लाई किया था हमने पहले, तो यहाँ क्या है कि सरकारी नौकरी के लिए अपन अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं अपन 1-2 नंबर से रह जाते हैं, या फिर ST SC OBC इस तरीके से भी अपन रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही सुनील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप दोनों युवाओं ने एक मिसाल यहाँ पर पेश की है, जिस तरह से आपदा आई थी उसे कैसे अवसर में तब्दील किया जाए, इसकी लगातार बातें की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार मन की बात में इस बात की जनता से अपील की थी कि इस आपदा को अवसर में कैसे बदलना है, ये एक अच्छा मौका है, आप कैसे नए नए रोजगारों का सृजन कर सकते हैं, कैसे आप अपने साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं, इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी थी। हर राज्य में इस तरह से सरकारें जो हैं वो भी लगातार इस दिशा में काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार लोकल को वोकल बनाने को लेकर जोर दे रहे हैं। आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए, कैसे लोगों के लिए नए नए रोजगार सृजित किए जाएं, इस पर लगातार सरकारें काम कर रही हैं और युवाओं से भी अपील की जा रही है। और ऐसी तस्वीरें निकलकर भी मध्य प्रदेश में सामने आ रही हैं, जहां पर आज हम बात कर रहे थे नीमच की, जहां पर 2 युवाओं ने बेरोजगार टी स्टॉल शुरू कर
अपना व्यवसाय शुरू किया, जहां पर उनकी नौकरी चली गई थी। कुछ समय तक उन्होंने कोरोना योद्धा के तौर पर भी काम किया था और उसके बाद उन्होंने अपना रोजगार शुरू किया, जिसे शुरू करने के बाद उनकी यही अपील है कि नौकरी के पीछे मत भागिए, क्योंकि स्थितियां और भी विकट आ सकती हैं। काम कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप अपना और दूसरों का पेट भर सके, यानी कि खुद का व्यवसाय शुरू कीजिए, भले ही वो एक छोटे स्तर पर हो, लेकिन उसे जब आप शुरू करेंगे तो आपको बहुत सुकून होगा, शांति होगी और साथ ही आप उसमें जो कमाएंगे उससे भी आपको फायदा होगा। तो न्यूज स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम।